नमस्कार, मैं आचार्य रंजना आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं मेष से लेके मीन राशि तक का डेली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस राशि के हाथ में क्या आ रहा है। अभी मैं तुला राशि की बात करती हूँ। तुला राशि के लिए जो कार्ड आया है वो जस्टिस का कार्ड है। इस सप्ताह आपकी ऊर्जा बैलेंस और कार्मिक रिजल्ट वाली रहेगी। इसको दिशा, आपके काम को दिशा मिल सकती है। आप अंदर से सीरियस और डिसीजन लेने के मूड में बने रहेंगे। जहां तक हर चीज को लॉजिकल समझने की कोशिश करेंगे। ये आपकी गुणवत्ता रहेगी आज के लिए। आपकी फीलिंग कंट्रोल रहेगी और आप इमोशन से ज्यादा ट्रूथ और फेयरनेस पर ध्यान देंगे। लव रिलेशनशिप के बारे में अगर बात की जाए तो रिश्तों में बराबरी और ऑनेस्टी की जरूरत महसूस होगी। जहां आप साफ साफ बात करना चाहेंगे, कोई दुराव छिपाव करना नहीं चाहेंगे। अगर कहीं इम्बैलेंस है तो इस सप्ताह उसे ठीक करने की या आज के दिन उसे ठीक करने की कोशिश होगी। आपका अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल रहेगा, जिससे रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है। करियर के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लॉजिकल डिसीजन भी आप ले सकते हैं और कोई प्लानिंग भी आपको आगे बढ़ा सकती है। कोई ऑफिशियल या लीगल मैटर आपके फेवर में आ सकता है। आपकी मेहनत का सही जो रिजल्ट मिलना है वो मिल सकता है आज के दिन। आप कार्मिक लर्निंग के फेज में चल रहे हैं, जहां आप अपने पास्ट एक्शन को समझ रहे हैं। यह समय आपको मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहा है। आप अपने डिसीजन के प्रति ज्यादा जागरूक रह सकते हैं। ब्लॉकेजेस की बात की जाए तो अगर आप अनफेयर और अनबेस्ड डिसीजन लेते हैं तो वही आपके लिए रुकावट का काम करेगा। ओवर थिंकिंग और दूसरों को जज करना भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो टैरो कार्ड में गाइडेंस के रूप में आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस आ रही है वो सच के साथ खड़े रहें और हर निर्णय को पूरी ईमानदारी से लें। बैलेंस बनाए रखें और इमोशनल के बजाय लॉजिक्स, अपने दिमाग से लॉजिकल होकर के सोचें और आगे का स्ट्रेटजी फॉलो करें। आज का जो उपाय है, शुक्रवार को सफेद मिठाई या चावल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड आया है वो कार्ड है द टावर का। इस सप्ताह आपकी ऊर्जा सडन चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन वाली हो सकती है। इसके अलावा अचानक कोई चेंज जिसकी अपेक्षा नहीं करेंगे या आप उसके बारे में तैयार नहीं रहेंगे, उस तरह का परिवर्तन भी हो सकता है। आपको इमोशनल डिस्टरबेंस और इनस्टेबिलिटी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि चीजें अचानक बदलाव जो आपकी चीजों में होगा हर तरह से, उसको आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं रहेंगे। आपकी फीलिंग इंटेंस और कंफ्यूज्ड हो सकती है, लेकिन यह बदलाव जरूरी है आपको आगे बढ़ाने के लिए। जहां तक लव की बात की जाए तो लव रिश्तों में कोई सच्चाई सामने आ सकती है जिससे अचानक बदलाव हो सकता है। यह चेंज अनकंफर्टेबल तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही साबित होगा। आपको रियलिटी जो भी सामने आती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। काम के क्षेत्र में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी आ सकती है, जिससे प्लान बदल सकता है। आपको जल्दी अडेप्ट करना पड़ेगा, तो यह बदलाव आपको नई दिशा भी प्रदान कर सकती है। यह समय आपको अंदर से मजबूत और रियलिस्टिक बना सकती है। आप पुराने पैटर्न को छोड़कर नए रास्ते पर जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ग्रोथ निश्चित है, ये तय है। इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आता है आज तो उसे एक्सेप्ट करें। डर और विरोध आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है, तो डरिए मत और जो भी विरोध आता है सामने उसको चैलेंज के रूप में लीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। गाइडेंस आपको, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती है कि चेंज को एक्सेप्ट करें और काम रहकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज पर कंट्रोल करने से कंट्रोल होगा नहीं आपका। अगर ये सब जो डिवाइन गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करते हैं तो अभी जो टूट रहा है वही आगे मजबूत फाउंडेशन बनाएगा।
आपको नई शुरुआत का मौका मिलेगा। इस आज का उपाय है आपके लिए, ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। शिव की शक्ति आपके लिए बहुत एनर्जेटिक हो सकती है, और जो भी बाधाएं आने वाली है उनको भी उनको भी शिव की शक्ति रोक सकती है। अब धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि का के लिए इस आज के दिन का कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल का। ओवरऑल एनर्जी जो है और पर्सनल फीलिंग है, इस सप्ताह आपकी ऊर्जा लर्निंग और न्यू बिगनिंग की शुरुआत है। आप अंदर से क्यूरियस और होपफुल महसूस करेंगे और कुछ नया शुरू करने का मन बनेगा। आपकी फीलिंग पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगी। आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे। बस चीजों को हैंडल करने में थोड़ी लापरवाही की कमी होनी चाहिए, ये जरूरी है। जहां तक लव की बात की जाए तो रिश्तों में नई शुरुआत या फ्रेश एनर्जी आ सकती है। आप धीरे धीरे कनेक्शन को बिल्ड करना चाहेंगे और आपका अप्रोच मतलब सीरियस होना चाहिए, सीरियस रहेगा। करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो काम का क्षेत्र जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी ला सकता है या कोई नया स्किल सीखने का मौका मिल सकता है। यह शुरुआत छोटी तो होगी लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफी फायदेमंद होगी। आपको मेहनत और फोकस बनाए रखना होगा। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट और नॉलेज बढ़ाने के फेज में हैं। यह समय आपको आगे बढ़ाने की मजबूत नींव दे रहा है। ब्लॉकेजेस के रूप में अगर देखा जाए तो डिवाइन एनर्जी आपको सचेत कर रही है कि लगातार प्रयास की कमी आपको रोक सकती है। आप जल्दी इंटरेस्ट खो सकते हैं, इसलिए लगातार प्रयास करते रहें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जो भी शुरू करें उसे डेडिकेशन के साथ पूरा करें। फोकस और डिसिप्लिन बनाए रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज आप कंसिस्टेंट रहते हैं और अच्छा रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको ग्रोथ धीरे धीरे मजबूत बना के रखेगी। अब हम देख लेते हैं कि मकर राशि की एनर्जी क्या करती है। मकर राशि के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो इस सप्ताह आपकी ऊर्जा इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा और रिफ्लेक्शन का काम करेगी। आप अंदर से थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं और पास्ट को याद कर सकते हैं। आपकी फीलिंग हेवी और सेंसिटिव हो सकती है। कुछ ना कुछ खोना, इमोशनल थोड़ी सी डिसबैलेंस की मुझे डिवाइन एनर्जी दिख रही है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। इसके अलावा रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग और दूरी का एहसास आपको हो सकता है। आप पुरानी बातों को लेकर इमोशनल हो सकते हैं। आपको लेटिंग गो सीखना होगा, क्योंकि अगर नहीं सीखेंगे आज तो थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। काम के मामले में देखा जाए तो काम में थोड़ा सा डिले हो सकता है और सेटबैक भी महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रही है, लेकिन ये टेम्पररी फेज है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ के लिए अगर देखा जाए तो यह समय आपको इमोशनल स्ट्रेंथ और एक्सेप्टेंस सिखा रही है। आप लॉस को स्वीकार करके आगे बढ़ना सीख रहे हैं। नेगेटिव थिंकिंग और पास्ट में अटकना आपकी सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है, तो इसको तुरंत छोड़ना होगा। आप खुद को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे, नेगेटिव सोच रखेंगे, या फिर लॉसेस को, जो भी लॉस हुआ है जो हो गया, लेकिन जितना आपके पास है उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो बचा है उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ें। पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव होगी और आप बाहर निकल जाएंगे। आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सब आज का जो अगर उपाय की बात की जाए तो गाय को रोटी और हरा चारा खिलाएं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। कभी भी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी आप गाय को चारा खिला सकते हैं। कुंभ राशि के लिए जो कार्ड आया है वो कार्ड है द स्टार का। ओवरऑल एनर्जी जो है वो पर्सनल फीलिंग है। इस सप्ताह इस मतलब आज के दिन आपकी ऊर्जा हीलिंग और होप से भरी हुई है। आप अंदर से रिलीफ और काफी पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपकी फीलिंग्स काम और ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है।
लव रिलेशन की बात की जाए तो रिश्तों में हीलिंग और इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है आज। मतलब मुझे क्या, डिवाइन एनर्जी ये बता रही है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे और ट्रस्ट धीरे धीरे वापस बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। काम में क्लियरिटी और नई उम्मीद मिलेगी। आपको लगेगा कि कोई चीज सही डायरेक्शन में जा रहा है और आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ सकता है। इमोशनली जो और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। यह समय आपको इनर पीस दे रहा है, अंदर से शांति महसूस हो रही होगी। और ओवर एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम करें, क्योंकि वो आपको डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है, आपके लिए ब्लॉकेजेस का काम कर सकता है। आप जल्दी रिजल्ट चाह सकते हैं, लेकिन प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें। आपको डिवाइन गाइडेंस के रूप में ये बताया जा रहा है कि पेशेंस रखें और प्रोग्रेस पर भरोसा करें। धीरे धीरे आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप आपको काफी उन्नति मिल सकती है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी स्थिति स्टेबल और पॉजिटिव होगी। आपको पीस और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सब इस सप्ताह का उपाय, सफेद फूल भगवान गणेश को अर्पित करें। मीन राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको ओवरऑल एनर्जी और पर्सनल फीलिंग ये बता रहा है कि इस सप्ताह आपकी ऊर्जा स्टेबल और सिक्योरिटी वाली रहेगी। आप अंदर से सिक्योर और सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। आपकी फीलिंग ग्राउंडेड और फुलफिल्ड होगी। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो सब आपका पूरा हुआ दिखाई देता है। जहां तक लव और रिलेशनशिप की बात है तो रिश्तों में कमिटमेंट और स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली सपोर्ट भी होगा और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी फैमिली की। इसके अलावा आप इमोशनली सिक्योर महसूस करेंगे। जहां तक करियर की बात की जाए तो काम में स्ट्रांग पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करेंगे और आपका ग्रोथ रेडी रहेगा। तो करियर के मामले में भी काफी अच्छा पॉजिटिव मुझे लग रहा है आज का दिन। आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश की दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ब्लॉकेजेस की बात करूं तो कंफर्ट जोन आपको छोड़ना होगा, क्योंकि वो ग्रोथ को रोक रहा है। आप रिस्क लेने से बच सकते हैं, तो रिस्क लेने की कोशिश कीजिए। गाइडेंस है कि स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ को जारी रखें। ये आपको नए अवसरों के लिए खुला रखे, या डिवाइन एनर्जी आपको काफी सपोर्ट करेगी। अगर आपको फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों स्टेबिलिटी मिलती है, आपका जीवन सिक्योर और बैलेंस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जो उपाय बताया जा रहा है वो भी करना होगा। इस आज का उपाय है कि अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनका सम्मान करें। इससे आपका जो नेगेटिव थिंकिंग जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थे इस सप्ताह इस आज के दिन के तुला से मीन तक का विस्तृत टैरो संकेत, जहां हर राशि के लिए एक स्पष्ट दिशा, एक सीख और एक नया उपाय मौजूद है। याद रखिए, समय बदलता है लेकिन सही निर्णय ही आपके जीवन को सही दिशा देता है। मैं आचार्य रंजना फिर मिलूंगी एक और सटीक और गहराई भरी रीडिंग के साथ। नमस्कार।